मीरा ने रविदास जी से पूछा कि संतों की कृपा कैसे होते हैं। संत तो गुरुजन तो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, लेकिन हम जो कलयुगी जीव 84 लाख में भटकने वाले हैं, ये संतों की गुरुजनों की कृपा कैसे पाएं। तो गुरु महाराज ने बताया कि जब भी संत कोई हुक्म करे, आज्ञा करे, वो स्वामी हम उनके दास हैं, उस पर जी करें उनके हुक्म की पालना। जैसे ही वो तुम्हें कोई हुक्म करे तो पहले जी कहें, उसके बाद उनकी वाक्य और उनकी शारीरिक क्रिया और उनकी मुद्रा एक्शन, इस पे अपना मन बुद्धि ना लगाए। वो अपनी मन बुद्धि से परे हैं। उनके वचनों प्रवचनों और वचनों से ही शिष्य उससे ज्ञान प्राप्त करे, साधना करे। लेकिन उनके शारीरिक मुद्राएं, मतलब एक्शन, गुस्से में डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उनके वाक्य और उनकी क्रियाएं शारीरिक, इन पे अपनी मन बुद्धि मत चलाएं। पहले नौकर पे जी के उनकी आज्ञा का पालन करें। दूसरे, उनकी हर बात हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, इस बात का ज्ञान रखें। जो भी बात मन बुद्धि को ना समझ में आए तो ये समझाएं, इनकी हर बात काल माया से परे है, मन बुद्धि इंद्रियों से ही परे है। और तीसरे नंबर पे जो बात उनकी समझ ना आए और अपनी बुद्धि में ना बैठे तो उनसे टाइम ले, उनकी शरण में जाएं, शिष्य बन के उनसे ज्ञान प्राप्त करें। वो जो तुम्हारे डाउट्स हैं सारे वो क्लियर करें, और क्लियर होने के बाद अब जो उन्होंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका दिल से, मन से, रूह से पालन करें। तो फिर उस बात में तुम्हें सक्सेस मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। जो भी तुम्हारे दुख दर्द तकलीफ़ें हैं, शंकाएँ हैं, भटकन है, ये सब खत्म होगी। तो इस तरह से गुरुजनों ने, संतों ने बताया कि गुरु की हर आज्ञा पे पहले जी करना चाहिए। गुरु भगवान से भी बड़ा है। तुम किस्मत वाले हो अगर तुम्हें वो कोई आज्ञा दे रहा है, कोई भी सेवा तुम्हें दे रहा है, तो उसके बाद उसकी क्रियाएं शारीरिक, क्योंकि मनुष्य चोला उसने धारण किया परोपकार करने के लिए, औरों का कल्याण करने के लिए। अपना तत्व ज्ञान क्लियर करें कि जहाँ तो ये सचखंड सतलोक काल माया से परे जो इनका लोक है और इनकी दिव्य पर्सनालिटी है, उसमें रहेंगे। जहाँ जो भी करेंगे वो कृपा ही करेंगे। चाहे किसी को डांटें तब भी कृपा, चाहे कोई किसी से उदासीन रहे वो भी कृपा, क्योंकि ये दूसरा काम कोई कर ही नहीं सकते। इनको कुछ पाना नहीं, ये जीव कल्याण करने के लिए ही धरती पे अवतरित हुए हैं। पर फिर भी अपने संचित कर्मों के पाप के कारण अज्ञानता, अविद्या, अविवेक सामने आने से हमारी मन बुद्धि में बात बैठती नहीं है। इसलिए वो गुरुजन है, हम उनके दास हैं, स्वामी हैं, शिष्य हैं। उनकी शरण में जाएं और अपने वो सारे डाउट्स क्लियर करें, बैठ के टाइम लें। अगर फ्री ना हो तो जब भी बोलो फ्री हो आप तो मेरी इस शंका का समाधान कर देना, तो वो अपने ज्ञान से तो उस शंका का पूरा बल लगा के तुम्हारी उन सब शंकाओं को निकाल देंगे। और उसके बाद फिर जो आज्ञा करें मन रूह आत्मा से, तुम्हारे अंदर वो बात बैठ जाएगी, समझ आएगी, और उसी चीज़ का पालन करें। उसमें तुम्हारी सक्सेस है, उसमें तुम्हारी बेहतरी है, उसमें तुम्हारी खुशी है, उसमें तुम निहाल और मालो माल हो जाओगे। वो सांचे दरबार की जय।